जो चीजें सामने निकल के आएंगी विचार विमर्श के बाद में वो सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी और बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। और जहां तक रही प्लांट की बात, तो अपना ऑटोमेटिक प्लांट है, अभी ऑटोमेटिक प्लांट अपने जनपद में कम है। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं ठटिया क्षेत्र में श्री बांके बिहारी सीतालय कोल्ड स्टोरेज में। और आज अगर देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन है। हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं और ये ठटिया क्षेत्र के बलनापुर गांव में पड़ता है। किसान भाइयों, आज उद्घाटन का दिन है। अगर देखा जाए तो किसानों को क्या फैसिलिटी देने वाले हैं, हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं कोल्ड स्टोरेज के, इनसे बात करेंगे। और जैसे कि कंपटीशन थोड़ी ज्यादा है तो इस बार अगर देखा जाए तो कई किसान ऐसे हैं जो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज के अंदर एंट्री लेने से पहले कोल्ड का भाड़ा पूछते हैं। तो वही सारी बातें जो है हम आज आप लोगों के सामने बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब होंगे और सारी जानकारी जो है वो कोल्ड ऑनर से जान लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। धन्यवाद। अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी, हम जानना चाहेंगे सर, अपने यहाँ क्षेत्र के कई ऐसे किसान हैं जो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे आलू पैदा करते हैं, आलू स्टोर करते हैं। तो उन किसानों के लिए आज उद्घाटन का दिन है और आज आपका क्या संदेश रहेगा? ये आलू का गढ़ है, जिस बेल्ट में हम लोग हैं यहाँ पे विशिष्ट आलू मंडी है। और जो यहाँ का किसान है, किसान कम व्यापारी है, उसको जागरूकता आलू के बारे में, मंडी के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में सारी जानकारियां हैं। और यहाँ का जो किसान है कन्नौज जिले में सबसे अच्छा किसान है। यहाँ पे जो अच्छा प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन आपको पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा जो इस क्षेत्र में मिलेगा आपको। और जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी के मामले में भी ये क्षेत्र सबसे टॉप पे है। तो और जहां तक रही बात यहाँ पे सुविधाओं की, जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल पा रही थी, तो उन पे भी विचार किया जा रहा है। जो हमारे किसान लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं, उस सलाह पे काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। और जो चीजें सामने निकल के आएंगी विचार विमर्श के बाद में वो सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी और बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। और जहां तक रही प्लांट की बात, तो अपना ऑटोमेटिक प्लांट है, अभी ऑटोमेटिक प्लांट अपने जनपद में कम है। तो ऑटोमेटिक प्लांट है जहाँ पे आलू, जो ऑटोमेटिक प्लांट होता है, आप जिस चीज को समझते हैं कि उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर होते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं जो अंदर होनी चाहिए मशीनरी में वो सारी की जा रही हैं। और बाकी जहाँ पे भाड़े को लेके, अन्य चीजों को लेके है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है ना। जो चीजें निकल के आएंगी तो उसमें किसानों को कहीं पे ऐसा ना महसूस हो कि उनके साथ में ठगी हुई किसी प्रकार की। अच्छा सर, देखा जाए तो क्षेत्रफल ये जो पड़ता है यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जो कि चिप्सोना आलू जो है शुगर फ्री के लिए भी किसान करता है। तो क्या अपने यहाँ ऊर्जा चैम्बर है? हाँ, अपने यहाँ ऊर्जा चैम्बर की व्यवस्था की गई है और विशेष व्यवस्था की गई है ऊर्जा चैम्बर के लिए। जो क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र है तो 50% प्लस जो क्षेत्र है वो चिप्सोना के लिए है। तो उसके लिए व्यवस्था, भंडारण की उचित व्यवस्था की गई है और अत्याधुनिक साधनों के साथ में उसको भंडारण किया जाएगा। लिमिट की सर बात करें तो कितनी लिमिट अपने यहाँ है? लिमिट अपने यहाँ 2.25 लाख से 2.5 लाख की व्यवस्था है करने की। और जिस तरीके से किसानों का रुझान मिल रहा है, गाँव के लोग आके संपर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अच्छा लग रहा है कि इस फील्ड में आके मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिल रही है। किसानों की जो समस्याएं थी जिनसे हम सुनते रहते थे और उन पे काम नहीं कर पाए, तो वो मौका मुझे मिला है काम करने का किसानों के बीच में। और मेरा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर उनको सुविधाएं दी जाएं और उनको आधुनिकता से जोड़ा जाए। अच्छा सर, एक सवाल और करना चाहेंगे, भाड़ा क्या सर निर्धारित हुआ? अभी भाड़ा अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन भाड़ा में विचार विमर्श चल रहा है अभी, क्योंकि हम इस फील्ड में नए आए हुए हैं। तो अभी अपनी तरफ से कोई बात कह देना और फिर इसके बाद में कोई नई बात आए तो हमारी बात कहीं खराब ना हो जाए, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भाड़ा निकल के, जो स्थितियां निकल के आएंगी, तो कहीं पे किसानों को ये स्थिति नहीं होगी कि उनके साथ में ये हो कि वहां पे दूसरा मिल रहा था बाद में आया। तो ऐसा कुछ नहीं, जो चीजें निकल के आएंगी, जो पहले आया वो और जो बाद में आएगा वो सुविधाएं सबको बराबर मिलेंगी। जी बिल्कुल सी बात है। और सर, एक और सवाल है कि कई किसान ऐसे होते हैं जो सुविधा के अनुसार, जैसे कि किसी की जितने भी पैकेट हैं उसके सुविधा के अनुसार पे उसकी कैपेसिटी को देखते हुए फाइनेंस सुविधा क्या सर अपने यहाँ? ऐसा है कि पहली बात तो हमारे पास में फाइनेंस की सुविधा, जो हमारे किसान जो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं विशेष रूप से, तो ऐसे ज्यादा लोगों की संख्या है हमारे पास में जो दिली जुड़ाव है, तो वो लोग फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, भरने की बात कर रहे हैं कि आपका कॉल भरा जाएगा, है ना। और जहाँ पे जब हम उनके साथ में, वो मेरे साथ खड़े हैं, तो हम उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं।
तो जो आवश्यकता आएगी तो उनका देखा जाएगा। जी, धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आप लोगों ने देखा, अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे अभी नए निकल के 5-6 कोल्ड स्टोरेज नए आ रहे हैं। सर इससे कुछ अपने कोल्ड स्टोरेज पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए ये स्थितियां आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं जी। और आप तो किसानों से जुड़ा हुआ है, जी। किसान व्यापारी सबसे, तो आपको तो फीडबैक आपको भी मिल रहा होगा जी। कि किस तरीके का फीडबैक आ रहा है। बाकी ऐसी परिस्थिति नहीं कि ये तो काम के हिसाब से आदमी जुड़ता है जी, है ना। अच्छा कि किसानों के बीच में ये है कि आप जो है बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे। ये स्थितियां किसानों में अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अभी किसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, जो ये किसान मेरे साथ में फाउंडर हैं जो शुरुआत में जुड़ रहे हैं, उनके साथ में और विशेष लगाव रहेगा और बाकी जुड़ाव तो किसानों के साथ चलेगा। व्यापार है तो बगैर किसानों के तो संभव नहीं है। अच्छा सर, हम एक बात और जानना चाहेंगे, आज शुभारंभ है और आज उद्घाटन भी है। अगर देखा जाए तो आज के दिन पे कैपेसिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी पर्याप्त हालत में कितने पैकेट कोल्ड स्टोर के अंदर आ चुके हैं? ये पर्याप्त तो अभी तो लास्ट वीक बारिश जो हो गई है उसकी वजह से जो आमद शुरू हुई थी तो उसमें थोड़ी सी रोक लगी है, लेकिन जिस तरीके से बारदाना जा रहा है तो वो उन परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा तरीके से बारदाना जा रहा है अपना। और ठीक है, स्थिति अच्छी स्थिति है, हम बहुत संतुष्ट हैं इस स्थिति को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आप लोगों ने देखा, कोल्ड स्टोरेज आज श्री बांके बिहारी सीतालय कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ है। कई किसानों की भीड़ आज उमड़ी है, आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे पूरे कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन, और इस तरीके से ये जो आंकड़े हैं आने वाले समय में ये आंकड़े जाहिर हो रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो है भरने के चांसेस 100% पूरे दिख रहे हैं। कि अभी अगर आपको भीड़ का नजारा अगर आप देख पा रहे होंगे, और इसी भीड़ से कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे साथ में आज कोल्ड के ऑनर भी थे, इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि किसानों की सुविधा के अनुसार, अदर कंपटीशन को देखने के अनुसार, सभी को देखते हुए इस कोल्ड स्टोरेज में सभी किसानों को सुविधा दी जाएगी। हमारे साथ में बहुत सारे किसान भाई भी हैं।